तो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है मेरे नए ब्लॉग के अंदर। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि पीसीआई में अपना रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं। दोस्तों, मैं फार्मा से हूं रिलेटेड, मैंने डी फार्मा करा हुआ है। तो मेरे साथ के कई फ्रेंड्स मुझे मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं कि भाई आपने अपना लखनऊ पीसीआई में रजिस्ट्रेशन कैसे कराया था, तो उसके बारे में मुझे थोड़ा सा बताइए कि रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अगर हम अपना मेडिकल ओपन करना चाहते हैं तो हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपना मेडिकल ओपन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको डी फार्मा या फिर बी फार्मा, उन दोनों में से कोई एक करना रहेगा। अगर आप डी फार्मा कहते हो तो इसका ड्यूरेशन 2 साल का होता है, और अगर आप बी फार्मा करते हो तो इसका ड्यूरेशन 4 साल का होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या करना है, आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना रहता है। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना चाहते हो तो कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो डी फार्मा या बी फार्मा में डायरेक्ट एडमिशन भी लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको कॉलेज में एडमिशन कराना है। अगर आप डी फार्म कराते हो तो 2 साल का पढ़ाई करनी रहती है। 2 साल के बाद में आपकी 3 महीने की सरकारी हॉस्पिटल में अप्रेंटिस रहती है, जहां पे आप लोग सीखोगे कि किसी भी मरीज को किस तरह से ट्रीट किया जाता है, उसको क्या क्या दवाइयां दी जाती हैं। आप मेडिसिन के बारे में हॉस्पिटल के अंदर सीखोगे। अब ये जब फ्रेंड्स अपना हॉस्पिटल का पूरा कर लेंगे इंटर्नशिप, इसके बाद में आप लोग अपना लखनऊ में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं उसके बारे में दोस्तों मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले दोस्तों, आपको यूपीपीसीआई की वेबसाइट खोल लेनी है, जिसके अंदर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। उन डॉक्यूमेंट के बारे में पहले मैं आपको बता देता हूं कि उन डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आपको हाई स्कूल का मार्कशीट, इंटर का मार्कशीट, अगर आपने ग्रेजुएशन करा है तो ग्रेजुएशन, नहीं करा है तो आपको डी फार्मा का मार्कशीट। ग्रेजुएशन से मतलब आप मेरा है कि अगर आपने बी फार्मा करा है तो बी फार्मा का मार्कशीट, अगर डी फार्मा करा है तो आपका डी फार्मा का मार्कशीट। इसके साथ में आपने जो 3 मंथ का अप्रेंटिस किया है सरकारी हॉस्पिटल में ट्रेनिंग, आपको वो चाहिए होगा। और उसकी ट्रेनिंग के बाद में कॉलेज से प्रोविजन लेटर चाहिए होगा। अगर आपके पास प्रोविजन लेटर नहीं है और आपकी मार्कशीट वगैरह आ गई है तो आपकी मार्कशीट का फोटो अपलोड हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। सबसे पहले दोस्तों, आपको अपना रजिस्ट्रेशन करने के लिए यूपीपीसीआई फार्मा काउंसिल में आपको अपना फॉर्म ऑनलाइन करना रहता है। इसमें जब भी आप अपना फॉर्म ऑनलाइन करेंगे दोस्तों, इसके बाद में हाई स्कूल का मार्कशीट अपलोड करना होगा, फिर इंटरमीडिएट का मार्कशीट मांगता है। इसके बाद में आपको डी फार्मा का मार्कशीट अपना अपलोड करना होगा, और आपका जो फार्मा के अंदर आपको एनरोलमेंट नंबर मिला है वो आपका एनरोलमेंट इसी में पड़ेगा। कॉलेज का जो रोल नंबर है जिसमें आपने जो एग्जाम दिया है, जो आपको रोल नंबर प्रोवाइड हुआ था वो रोल नंबर पड़ेगा, आपका एड्रेस पड़ेगा, आपने सबसे ज्यादा हायर क्वालिफिकेशन क्या रखी है आपको वो भी देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इन सारे डॉक्यूमेंट की हमें अपने फॉर्म ऑनलाइन करने में जरूरत होती है। दोस्तों, ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है फॉर्म ऑनलाइन करना। अगर आपको फॉर्म ऑनलाइन नहीं करना आता है तो मैं आपको ऑनलाइन करके भी दिखा दूंगा। प्रॉब्लम दोस्तों सबसे पहली क्या है कि जब भी हम अपना पीसीआई में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो दोस्तों हमारा रजिस्ट्रेशन जैसे हमने आज अप्लाई कर दिया है, तो होता क्या है फ्रेंड्स, आज आपने अपना फॉर्म ऑनलाइन कर दिया, आपने अपनी रजिस्ट्रेशन फीस भी कटवा दी। रजिस्ट्रेशन फीस दोस्तों अप्रॉक्स 3000 की लमसम है, तो आपने फीस भी सबमिट करा दी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, अगर आपने 8 डॉक्यूमेंट सारे अपलोड कर दिए हैं, अपनी फीस सबमिट कर दी है, आप सोचो कि 15 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो जाएंगे वहां पे, और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कि आपका जो सर्टिफिकेट है और ग्रीन कार्ड, आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये मेरा ग्रीन कार्ड है, और इसी के साथ में आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी मिलता है। तो दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा बीटीआई यानी कि पीसीआई का प्रॉब्लम हो रखा है कि ये लोग क्या करते हैं, आपने रजिस्ट्रेशन डाल दो, आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप सोचोगे मेरा रजिस्ट्रेशन 10 दिन में आ जाए, 15 दिन में आ जाए, लेकिन कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि दोस्तों कब तक आ जाए। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ दोस्तों, मैंने 2020 के अप्रॉक्स में अपना फार्मा कंप्लीट कर लिया था, मैंने रजिस्ट्रेशन करा दिया था। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद मुझे लोगों ने बताया था कि दोस्तों, कई दोस्तों से मैंने पूछा था, वो बोल रहे थे भाई 15 दिन में तुम्हारा रजिस्ट्रेशन आ जाएगा, कोई कह रहा था 1 महीने में रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। और दोस्तों, मेरे साथ के कुछ दोस्त ऐसे थे जिसने आज रजिस्ट्रेशन कराया, उनका 3 दिन के बाद आ भी गया। बट मेरे साथ के कुछ दोस्त ऐसे भी थे जिसने रजिस्ट्रेशन करा है, 3-3, 4-4, 5-5 महीने हो गए, कोई ना क्यूरी दिया है, ना ही कोई रजिस्ट्रेशन के लिए अपडेट दिया है, रजिस्ट्रेशन ही नहीं आ रहा था। तो दोस्तों, आपके साथ भी अगर ऐसा है कि आपने रजिस्ट्रेशन करा दिया है और 3 महीने हो गए हैं, 2 महीने हो गए हैं, कोई भी बीटीआई या फिर पीसीआई की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं आ रहा है, आपको कोई भी क्यूरी नहीं आ रही है, आपका जो प्रोसेस है वहीं पे अटका हुआ है। अब प्रॉब्लम सबसे बड़ी दोस्तों क्या है, मैं आपको खुद का बता रहा हूं, मैंने जब दोस्तों अपना रजिस्ट्रेशन कराया था तो मेरे ही फॉर्म में सबमिट होने के बाद, फीस कटने के बाद 3 महीने लग गए हैं। और आप अगर फॉर्म अपना ऑनलाइन कर देते हो, ऑनलाइन करने के बाद में भी आपका जो आपने यूपीपीसीआई में जाके आप वेबसाइट खोलोगे तो उस पर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ऑप्शन होता है उस पर आपको टिक लग जाएगा। ठीक है, 2, 4, 10 दिन, 1 महीने में। इसके बाद में जो आपकी क्वालिफिकेशन वेरिफिकेशन फॉर्म जनरेशन है, इस पे भी आपका टिक लग जाएगा। बट
आपका जो तीसरे नंबर पे ऑप्शन आता है क्वालिफिकेशन वेरिफिकेशन रिप्लाई अपलोड, ये आपका पॉसिबल होता ही नहीं है क्योंकि ये लोग जल्दी करते ही नहीं है। ये तीसरी वाली स्टेप करने में दोस्तों मुझे कम से कम 3 महीने लग गए थे, ना तीसरी कंप्लीट हुई ना फोर्थ। तो फिर दोस्तों 3 मंथ से ज्यादा हो गया, मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं आ रहा था, मैं अपना मेडिकल खोलने के लिए सोच रहा था। फिर दोस्तों मजबूरी में आके मुझे एक मेरे दोस्त है, उन्होंने मुझे बताया था कि आप एक काम करो, यहाँ से सीधा ट्रेन पकड़ो और लखनऊ के लिए आप जाओ। दोस्तों आप बिलीव मानो, जो काम मैंने करा है हो सकता है आप भी करके देखो, आपका भी काम हो जाए। मैंने दोस्तों अपने होम टाउन से लखनऊ के लिए ट्रेन पकड़ा। लखनऊ चारबाग स्टेशन पे आप उतरोगे, वहां से आपके लिए मेट्रो पकड़ना है और वो मेट्रो आपको लेके जाएगी लेखराज मार्केट। आप जैसे ही जंक्शन के बाहर उतरोगे आपको सामने ही पीसीआई का ऑफिस दिख जाएगा। आप पीसीआई ऑफिस में जाइए, सेकंड फ्लोर पे जाइए, उसमें ऑफिस होंगे, आप उसमें जाके मिलिए कि सर मैंने 3 महीने पहले रजिस्ट्रेशन कराया था और अभी तक मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं आया है, ना ही कोई क्यूरी आई है। बिलीव मानिए दोस्तों, मैंने ये चीज करा था और ये काम मेरा तुरंत हुआ था वहां पे। जब मैं वहां पे गया, मैंने बताया, मैंने कहा सर मुझे 3 महीने हो गए रजिस्ट्रेशन कराए, ना तो सर कोई क्यूरी आ रहा है, ना ही कोई अगर उसमें कोई फॉल्ट है या सर कोई डॉक्यूमेंटेशन ठीक नहीं है मेरा, तो आप उसको कम से कम बताइए, मैं उस चीज को पूरा करूंगा। तो फिर उन्होंने बोला था कि बेटा अपना डॉक्यूमेंटेशन दिखाओ, जो आप रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कर रहे हो उसका पूरा मतलब पीडीएफ एक निकाल के लेके आओ, प्रिंट आउट उसका, और जो आपकी मार्कशीट वगैरह है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वगैरह है, आप वो मुझे दिखाओ। तो मैंने दोस्तों उनको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वगैरह भी दिखाए थे, और हम लोग जो अपना फॉर्म ऑनलाइन करते हैं ना, जो प्रिंट आउट निकलता है, उसका प्रिंट आउट भी उन्होंने मांगा था। तो दोस्तों मैंने उनको तुरंत ये चीज प्रोवाइड कराई थी। तो उन्होंने मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर खोला, और बिलीव मानिए दोस्तों, मैं आपको स्क्रीनशॉट में दिखा दूंगा कि उन्होंने तुरंत ही मेरे नंबर पे क्यूरी भेजा, और उन्होंने मुझसे बोला कि आप इस क्यूरी का जवाब आप अभी दे दीजिए, आपका काम जल्दी से जल्दी हो जाएगा। मैं दोस्तों क्यूरी का आंसर दिया था, उन्होंने फिर एक क्यूरी भेजी, मैंने दोबारा से आंसर दिया। दोस्तों आप बिलीव मानो, उसके बाद मैं पीसीआई से वापस आ ही रहा था, मैं लखनऊ जू में घूमने गया था। अप्रॉक्स दोस्तों 2 से 3 घंटे हुए थे मुझे वहां सर के पास मिलके, ऑफिस में मिलने के बाद में घूमने जाने तक। दोस्तों 3 घंटे के अंदर ही मेरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और ग्रीन कार्ड दोनों आ गए थे उस पे पोर्टल पे, मैंने दोनों डाउनलोड कर लिए थे। दोस्तों आप ये काम करो, एक बार लखनऊ जाके कंसल्ट करो कि सर मुझे 3 मंथ हो गया है, अभी तक मेरा डॉक्यूमेंटेशन नहीं आया है। आपका हक है दोस्तों, क्योंकि आपने 2 साल या 4 साल की पढ़ाई की है, इसके बाद भी अगर आपको परेशान होना पड़ता है तो फिर आप अपनी आवाज अभी नहीं उठाओगे तो कब उठाओगे। अब दोस्तों आप देख सकते हो कि मेरे डॉक्यूमेंटेशन टंगे हुए हैं, अगर मैं लखनऊ नहीं आता तो शायद आज के टाइम पे भी मैं परेशान हो रहा था। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको और कोई अपडेट चाहिए हो तो प्लीज कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को दबा के शेयर कीजिए। इसके बाद में अगर आपको कोई हेल्प चाहिए हो तो प्लीज आप कमेंट जरूर करें दोस्तों। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।